हिंदू और मुस्लिम का इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही वो लगता है, क्या आपको ऐसा महसूस होता है? सरकार ने बना रखा है लेकिन लोगों के अंदर ऐसी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है अब तक हिंदी न्यूज़ पर। और हम पहुंच चुके हैं अभी मलिहाबाद विधानसभा, और यहाँ पर भदवाना गांव है, आई थिंक भदवाना गांव पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर कुछ नागरिक इकट्ठा है, गांव के नागरिक इकट्ठा हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर में 2024 का जो चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसके बारे में जानेंगे। और इनको जो अभी तक जो इनको फ़ायदे मिले हैं, जो इनको परेशानियां रही हैं, उन परेशानियां और उन फ़ायदों के बारे में जानेंगे कि इनको क्या फ़ायदा मिला है लोकसभा चुनाव से, और अभी जो सरकार, प्रदेश सरकार जो अभी काम कर रही है, उससे इनको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या क्या नुकसान हुए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ हर एक व्यक्ति से हम एक बार कोशिश करते हैं बात करने की कि आखिर में इनका मुद्दा क्या है, आखिर ये चाहते क्या हैं, और इनके जो थॉट्स हैं, आखिर सरकार को सुझाव क्या देना चाहते हैं। करते हैं कि 2024 में जो ये चुनाव आने वाला है, इस पर मतलब आपकी क्या राय है? मतलब ये जो अभी तक का जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कार्यकाल था, वो कैसा था आपके नज़र में, कैसा था? और क्या इसमें कोई सुधार होने चाहिए, या मोदी फिर से आएंगे या नहीं आएंगे, या कोई दूसरा आएगा? देखिए, जहाँ तक चुनाव की बात है, देश की जनता, इस देश में मुझे वो बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मजबूरी में आपने सवाल कर दिया तो मुझे कहना पड़ेगा। ये देश जो है, इस देश में सरस्वती देवी जो पैदा हुई है, वो ज्ञान की देवी है। लेकिन इस देश के अंदर मेरा अनुमान है 75% लोग साक्षर हैं, केवल साइन करना जानते हैं, बाकी उन्हें ज्ञान नहीं है। तो शिक्षा पर मतलब दोहरी शिक्षा पर आपकी क्या मतलब राय है, ये बताइए पहले। दोहरी शिक्षा ही इस देश के लोगों को गुलाम बनाने की असली व्यवस्था है। अगर दोहरीकरण ना किया होता सरकार ने, मोदी जी के ऊपर ये डायरेक्ट हमला नहीं है, इसके पहले जो सरकारें थी उन्होंने भी यही काम किया है। मतलब कांग्रेस पर भी एलिगेशन? जी, रणनीति तो वहीं से बन करके चली। जैसे लखनऊ में लामाटीनियर्स है, कैथेड्रिल है, काल्विन तालकेदारी है, ऐसे तमाम CMS जैसे स्कूल हैं, जहाँ बड़ों के बच्चे जा कर के पैसे वालों के पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चे प्राइमरी सेक्टर से पढ़ करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में फेल उनको होना है। और जब तक इस देश का बच्चा, नौजवान सब पढ़ करके शिक्षित सही तरीके से नहीं होंगे, जब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता है। केवल उनको 5 किलो राशन और तमाम तरीके की झूठी सुविधाएं, राशन और ये झूठी सुविधाएं लगती हैं आपको? भाई, एक मजदूर जो 300 रुपये की मजदूरी कर रहा है, अगर वो 10 दिन महीने में मजदूरी करेगा 3000 रुपये पैदा करेगा। और अगर राशन जिसके वहाँ ज़्यादा लोग हैं, अमूमन 8 व्यक्ति मान लीजिए, 8 पंजे 40, यानी 40 किलो राशन महीने में ले रहा। प्रधान के घर के चक्कर वो लगा रहा है, विधायक के वहाँ जा रहा है, सांसद से भी अपनी अपील कर रहा है। ये तो उस बंदे की गलती है जो लेने जा रहा है। वो शिक्षित नहीं है ना, कि ये 40 किलो राशन लेने के लिए 25 से अगर गुणनखंड करें तो 1000 होता है, 2000 तब भी उसके बच जाएंगे, और राशन की जो है व्यवस्था ये खत्म हो जाएगी। मतलब राशन जो ये मिल रहा है लोगों को, ये बंद करना चाहिए। ये सरकार की बहुत बड़ी सोची समझी प्रणाली है। ये कांग्रेस ने जब लागू किया था तो पूरे वर्ल्ड में जो समंदर में तमाम ये जो गेहूं आज बढ़ रहा, चावल बढ़ रहा, इसको जब समंदर में डाला जाता था, पूरे विश्व के लोगों ने विरोध किया कि इसमें जो पॉइजन लगाया जाता है भंडारण में, उसके कारण तमाम जलजीव खत्म हो रहे हैं, इसलिए उसको रोक दिया गया। तब सरकार ने जो है उस समय कांग्रेस ने इसको पॉलिसी बना करके गरीबों में वितरण करने के लिए किया। लेकिन अब ना गरीब देख रहा, ना अमीर देख रहा, सभी को दे रहा, और उस अन्न को खाने से ही बीमारियां बढ़ रही हैं। हकीकत तो ये है, सरकार हमारे हर कदम को फेल कर रही है। इसमें मतलब बीमारियां बांटने का सरकार काम कर रही है क्या? बिल्कुल सत्य, 100%। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार अभी बीमारियां बांट रही है, राशन नहीं बांट रही है? जी, ऐसा राशन नहीं है, वो समझदार व्यक्तियों को मालूम है ना। जाहिल व्यक्ति को क्या है, भूखा है उसका पेट,
तो उसको 2 किलो राशन मिल जाए, चाहे आधा किलो मिल जाए, उसकी भूख शांत हो जाए। रोजगार की स्थिति इस सरकार में क्या है? योगी सरकार में, मोदी सरकार की इस डबल इंजन सरकार में आपको क्या मतलब दिख रहा है? रोजगार के स्तर में देखा जाए तो अभी आप देख लीजिए, नेकपाल की भर्ती हुई थी और नेकपाल की भर्ती में 8,000 वैकेंसियाँ थीं और उसमें सुनने में आया था और कई खबरों में आया था, उसमें जो इलाहाबाद की सुनीता सिंह जो थी वहाँ पर उनका पर्चा पकड़ा गया था, लेकिन फिर भी उनको क्वालिफाइड कर दिया गया और 8,000 वैकेंसियों में 15,000 संदिग्ध बैठे हुए थे। अब बताइए, जब संदिग्ध बैठेंगे तो लोग बच्चे कैसे अपना भविष्य देख पाएंगे? तो ये तो बताया जा रहा है कि योगी सरकार में ना नकल हो रही है, ना माफिया जन्म ले रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। नहीं, नकल का तो उदाहरण आपके सामने है, अभी पाया गया है कि आप जब इसकी ये लिखित में ऐसा कुछ है, कहीं पेपर वगैरह में कहीं निकला था? पेपर में निकला हुआ था, आप देख लीजिए, बैक रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें पेपर में आया हुआ था और उनको क्वालिफाइड कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सभी 15,000 को जो मतलब संदिग्ध थे उनको क्वालिफाइड किया गया? नहीं, संदिग्ध नहीं क्वालिफाइड हुए हैं, मतलब उतने उसमें संदिग्ध बैठे हुए थे, जो सॉल्वर थे वो बैठे हुए थे। अब जब सॉल्वर बैठेंगे तो आम बच्चा कैसे कर पाएगा, उनको कैसे कम्पीट कर पाएगा? ये सॉल्वर अगर बैठे होते तो जाहिर सी बात है, ये मतलब डिनाई करते जो मतलब ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं जहां अगर कुछ स्थिति जहां संदिग्ध दिखी है, जहां पर ये दिखा है कि हाँ यहाँ नकल हो रहा है, तो उस परीक्षा को तो मतलब एकदम से खत्म कर दिया गया। हाँ, तो उसको डिनाई कर देना चाहिए। जब वहाँ पे पेपर में आया था, वो जो पकड़ी गई थी वो शायद कोई सिंह करके थी, हमें एग्जैक्ट नाम याद नहीं है इस टाइम, लेकिन कुल मिला के आपके कहने का मतलब है ये सिंह की सरकार है तो सिंह को पास किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा होता ही चला आ रहा है। अभी आप देखिए, इससे पहले कई वैकेंसियाँ आई और उसके में IAS PCS हुए। अभी उसमें क्या किया जाता है, जो गरीब समाज से होता है, किसान का बच्चा होता है, जो हरिजन होता है, मान के चलिए हरिजन को टारगेट किया जाता है। हरिजन होता है तो क्या करते हैं उसको, अगर वो प्री में अच्छे नंबर ले आया, मेंस में अच्छे नंबर ले आया, लेकिन उसको क्या किया, जब इंटरव्यू होता है उसको, तो उसको जातिगत टैग देख करके उसको क्या किया जाता है कि इसको जो है इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करने दिया जाता है, जिससे कि वो आगे बढ़ नहीं पाता है। सरकार तो ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, सबके लिए हमारा प्रयास, इसका मतलब उनका कहने का मतलब सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इंटरव्यू जब होना चाहिए तो वहाँ पे CCTV फुटेज होनी चाहिए और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा संदिग्ध मामला सामने आता है उसकी जांच होनी चाहिए भाई, तभी तो हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब तक हम उस चीज़ को देखेंगे नहीं, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, तब से कैसे बता पाएंगे हम? कुल मिलाकर आपका प्रदेश सरकार के प्रति रवैया क्या है? अब रवैया कोई व्यक्तिगत रवैया नहीं है, सभी लोगों का होना चाहिए और लोगों को देखने के लिए, अपने बात को रखने के लिए सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है। और शिक्षा प्रणाली, जैसे कि बाबा जी ने बताया कि समान शिक्षा प्रणाली कर देनी चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबको जो है समान शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए। आप देखिए, यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा में जैसे मिड डे मील योजना है। मिड डे मील योजना में क्या है, मिड डे मील योजना में यही है कि बच्चा जो है 7 से 8, अगर 12 स्कूल है तो 7 से 9-10 बजे तक वो खाना ही के तरफ देखता रहता है कि उसको कब खाना मिलेगा, कब वो खाना खाएगा, और खाना खा लिया अब उसके बाद क्या रहता है कि पढ़ने में बच्चे का मन ही नहीं लगता। तो सबसे पहले ये जो मिड डे मील योजना है, मेरी समझ से इसको जो है बंद कर देना चाहिए और एजुकेशन पर मेन ध्यान देना चाहिए। मुझे मतलब ये सवाल हम एक और जनसभा थी हमारी, हम वहाँ जब गए तो ये सवाल जब मैंने पूछा तो उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, मिड डे मील योजना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें मास्टर से ले करके और जो भी मतलब अधिकारी तक जो होते हैं, सबकी नज़र बस मिड डे मील पर होती है, पढ़ाई पर नहीं होती। हाँ, उसमें भी अपना सब सरकारी जितने भी हैं, प्रधान से लेकर ऊपरी जो हैं आका होते हैं, वो सब लोग इसमें भी कटौती करते हैं। अब अगर ऊपर से कोई चीज़ आई तो उसमें भी कटौती करते करते क्या देते हैं, उसका मिड डे मील का क्या लंच है, क्या मेनू है, मेनू के हिसाब से कभी नहीं बनता है। आप जाके देख लीजिए, सर्वेक्षण कर लीजिए। आपके यहाँ जो सरकारी स्कूल है उसमें मेनू के मतलब अकॉर्डिंग नहीं बनता है कुछ भी? नहीं, मेनू के हिसाब से कुछ दिन बनता है, 1-2 दिन बनता है, बाकी प्रॉपर नहीं बनता है। प्रॉपर नहीं बनता? प्रॉपर नहीं बनता। राशन जो वितरण यहाँ पर होता है उसके मतलब समकक्ष में, उसके सिस्टम में क्या है, सब प्रॉपर होता है कि उसमें भी धांधली होती है? नहीं, राशन तो बढ़ता है जो हिसाब से पर यूनिट 5 किलो हिसाब से यूनिट बताए तो राशन तो मिलता ही लोग। पूरी यूनिट मिलती है यहाँ? पूरी यूनिट मिलती है। पूरी यूनिट मिलती है? हाँ, राशन पूरी यूनिट कोई मतलब जैसे होता है अक्सर कई जगह मैंने देखा है कट होता है, तो क्या ऐसा होता है कट होता है, कुछ पैसे कट, मतलब कुछ उसमें वजन कट होता है कि पूरा मिलता है? नहीं, यूनिट पूरा मिलता है, 5 किलो प्रति यूनिट मिलता है। राशन तो पूरा मिलता है। चलिए, बात विधानसभा में ये मेरा गांव ऐसा है कोटे का कि यहाँ का जो कोटेदार है, अगर CBI सर्वे करे तो वो भी नहीं पकड़ पाएगी, इतना ईमानदार है। मैंने बनाया था उसको अपनी दम पर। क्या बात है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पहला मेरा एक तरीके से इंटरव्यू है जहां पर मतलब ये बताया जा रहा है कि कोटेदार ईमानदार है। अक्सर हर जगह
कोठेदार को बेईमान ही बताया जाता है, क्योंकि हर जगह बताता हूँ, मतलब आप ये समझिए अंकल कि वहाँ पर यही बताया जाता है कि देखिए हमारे यहाँ कोठेदार 1 किलो काट लेता है, वज़न के अकॉर्डिंग बताता है कि हाँ बोरे का मेरे को काटना है, 1 किलो वज़न काट लेता है। तो आपके यहाँ का कोठेदार का क्या नाम है? किस्मत अली। किस्मत अली नाम है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं अभी, जैसे